जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब यही वो भाजपा थी जब विपक्ष में थी, तो लगातार हिंदुओं के मुद्दों को ऊपर रखा था और कहा गया था कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे थे। और बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ राजस्थान की जनता, खास तौर पे हिंदुत्व के नाम पर जमकर वोट दिए थे और शायद ये सोचा था कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो राजस्थान में हिंदुओं के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन क्या वाकई अच्छे दिन आए? मौजूदा कुछ घटना ऐसी हुई है जिन्होंने वाकई भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए, भाजपा की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिए। अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रूव होगा कि वाकई जो है भाजपा जो है वो हितैषी है हिंदुओं की। अब अभी कुछ दिनों पहले की मैं बात करूं तो जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड का जो आरोपी था जावेद, उसकी यहां पर जमानत हो गई और उस मुद्दे को लेकर ही भाजपा जो है वो सरकार में आई थी, उसको मेन जो मुख्य जो मुद्दा है वो बनाया था। लेकिन अब जब उनकी सरकार है तो जावेद को यहाँ पर जमानत हो गई, तो ऐसे में ज़रूरत है कि और एक बार कठोर तरीके से यहाँ पर पैरवी की जाए। इसके साथ ही जिस तरह से उदयपुर के अंदर ही छात्र जो देवराज है उसकी यहाँ पर हत्या की गई और उस पूरे मामले में यहाँ बुलडोजर जरूर चला, लेकिन कोई कठोर और सख्त कार्रवाई जो है उसके आरोपी के खिलाफ नहीं हुई है, जिससे मंशा पर यहाँ पर सवाल खड़े होते। इसके साथ ही भीलवाड़े की अगर मैं बात करूँ तो भीलवाड़ा में कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही एक दिन पहले गाय की पूंछ काटकर मंदिर के बाहर जो है वो फेंकी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि गाय हिंदुओं के लिए एक पूजनीय है, गाय माता होती है और उसी की पूंछ को काटकर और एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ पर भीलवाड़ा में बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और कावड़ में जयपुर ग्रामीण में फागी थाने में पुलिस कर्मियों ने कावड़ यात्रियों पर थप्पड़ मारे हैं और उस पर भी कोई खास कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। तो लगातार ये जो चारों घटनाएं और इसके अलावा और भी छुटपुट घटना हुई है, लगातार ये जो घटनाएं ये संकेत दे रही है कि जो घटनाएं पहले हो रही थी वो घटनाएं आज भी हो रही है। कार्रवाई पहले भी नहीं हो रही थी और कठोर कार्रवाई आज भी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की मंशा पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, खास तौर पर भजनलाल की मंशा पर, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उनको और उनकी सरकार को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी ऐसे लोगों, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक काफ़ी जो लंबा समय है भजनलाल सरकार का वो हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई खास कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। एक मैसेज अभी तक नहीं गया असामाजिक तत्वों के पास कि राजस्थान में अब भाजपा की सरकार है, पहले जो हुआ सो हुआ, अगर अब आपने कुछ किया तो आपके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई होगी, वो मैसेज अभी तक नहीं गया है। लिहाजा लगातार इस तरह की घटनाएं फिर से बढ़ रही है। कह सकते हो कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा तो मुख्यमंत्री भजनलाल को फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा, कठोर और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और एक ऐसा आदेश या फिर एक ऐसी सज़ा देनी होगी जो एक बेंचमार्क साबित हो, ताकि भविष्य में कोई राजस्थान में इस तरह की हरकत करने के लिए सोचे भी नहीं। बहरहाल राजस्थान में हाल हिंदुओं के पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे, घटना पहले भी बढ़ रही थी, घटना अभी भी बढ़ रही है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि भाजपा सरकार राजस्थान की एक सख्त और कठोर कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।